आज यहाँ प्रोग्राम था वर्ल्ड यूनानी डे का। चूंकि मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां साहब का आज यौम विलादत है और जिन्होंने मेडिकल में यानी डॉक्टरी में कहिए, उसमें पहले तो चूंकि हिकमत ही थी, आयुर्वेद या यूनानी थी, उस जमाने में जो है वो इसके इजाद करने वाले थे। और अब हमारी सरकार ने भी इस सिलसिले में इकदाम किए हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस साल जो है वो अभी विज्ञान भवन में आज उद्घाटन हुआ है, भारत की राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है। तो उनके यौम पैदाइश पर उन्हें याद करने के लिए प्रोग्राम मनाया जाता है और इसी बहाने यूनानी पर जो काम होना है और जो काम होना चाहिए उसके लिए भी लोग एक तरह से तैयार होते हैं। एक दूसरे के ख्यालात आपस में जो है वो तबादला ख्याल करने के बाद यूनानी के फरोग पे काम करते। जिस चीज को भी बढ़ावा दिया जाता है वो दिया जाता है बेसिकली तो पहले सरकार की तरफ से। तो सरकार का ये हाल है कि अभी जो डॉक्टर साहब हैं, देखिए अगर आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि यूनानी डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर अपॉइंट होगा वो एलोपैथ के बराबर सैलरी पा रहा होगा। वहाँ फार्मासिस्ट भी होंगे, वहाँ वार्ड बॉय भी होंगे, यानी वहाँ कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया सैलरी भी जाता होगा। लेकिन मेडिसिन के नाम पर वहाँ 10 से 15 हजार रुपया मुश्किल से आता है। तो एक तो वहां से बहुत ज्यादा कमी है। दूसरा मसला ये है कि अब ये कैंप्स जो ऑर्गेनाइज करने हैं तो पहले तो हमें लोगों को का भरोसा लाना पड़ेगा कि भाई आप यूनानी दवाओं की तरफ आए, उस पर भरोसा लेती। तो यूनानी के तौर हैं, जो तरीके हैं, जैसे जो चीजें बढ़ती हुई आई हैं, नई चीजें हैं, हिजामा है, कपिंग वगैरह जो है ये आया है, इस तरह से जो भी चीजें हैं उनको आगे, इसीलिए तो अब लोग ये तंजीम काम कर रही है कि भाई आगे इस तरह के हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि जिसमें कैंप लगाएंगे, कैंप लगाने के बाद लोगों को जानकारी देंगे और बताएंगे, गलत फहमियां दूर करेंगे। अभी तो ये हमेशा ये होता है कि चीजें एक्सेप्टेंस क्या है सोसाइटी की, सब भैया आजकल तो सबको चाहिए ना कि एक्सेप्टेंस क्या है। तो एक्सेप्टेंस ज्यादातर जो है एलोपैथ की है। हम लोगों ने भी एमएस किया है तो हमें पैरेलल एलोपैथी भी पढ़ाई जाती थी और पैरेलल ये होता था कि भाई एक्यूट बीमारी, जैसे किसी को सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो गया तो उस कंडीशन में तो आप एलोपैथ दे दीजिए, लेकिन पुरानी बीमारियां हैं तो उसमें यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इलाज करना चाहिए। और उस तरफ अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन एलोपैथी के जो नुकसानात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं।